हेलो स्टूडेंट्स, हमने 1.5 तक कर लिया था और 1.5 में वेन डायग्राम हमने देख ली थी। ठीक है, मैंने आपको कहा था आप इसको प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप। तो है ना, इसमें आपने ये देखा था कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैं दोबारा एक बार बना देता हूँ। इसका मतलब कि जो भी ए यूनियन बी में हमारे पास था, ए यूनियन बी में ये सारा पार्ट शेड होता है ना, ये और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट शेड करता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट इसका। और अगर मैं सेकंड पार्ट देखूँ ए ऐसे ना, ये वाला पार्ट, तो मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ में यही प्रूव किया ना कि इसकी वैल्यू यही होती है ना, सेम डायग्राम बन जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम बनाना चाहते हैं, अलग से बनाना चाहते हैं, वैसे देखो शेडिंग तो यही होगी, आंसर तो यही आएगा पक्का। अगर आपके दिमाग में आए कि आप कैसे कर रहे हो आप, तो फिर सिर्फ इतनी सी बात देखो आप। अगर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, ए को छोड़ के बाकी सारा, ये हमारे पास क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के बाकी, ये ए कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूँ और ये बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी को छोड़ के बाकी सारा, यही होता है ना बी कॉम्प्लीमेंट ना। बी को छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, तो बीच में है कॉमन। अब कॉमन पार्ट कौन सा है, क्या ये पार्ट कॉमन है? नहीं है ना, ये उसमें नहीं आ रहा, तो ये इसमें से रिजेक्ट हो गया। ये पार्ट कॉमन है? नहीं है, ये दोनों में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं आया ना, बाकी सारा तो वही चीज़ बन गई ना हमारे पास। तो सेकंड वाले की डायग्राम भी सेम बनेगी। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ए इंटरसेक्शन बी पता है ना क्या होता है, कि ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला। ठीक है ना, ये वाला जो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ इतने पार्ट को छोड़ दोगे जो इंटरसेक्शन आती है, इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट आपने कवर कर देना। ठीक है, और फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी आप ड्राइव करके देख लो, सिंपल सी बात है। अगर मैं इन दोनों की यूनियन फाइंड करूँ, ठीक है, क्या फाइंड करता हूँ, यूनियन। तो यूनियन का मतलब जो किसी में शेड हो रखा है, चाहे एक बार शेड हुआ है, वो आएगा ही आएगा। ये शेड हो रखा है ना, तो ये आएगा ही आएगा, आ गया। ये शेड हो गया, आ गया। बाहर वाला शेड दोनों में था तो आ गया। ये ना इसमें शेड था ना इसमें शेड था, तो ये नहीं आया। ठीक है, तो वही हमारे पास बन गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। 60 डिग्री से डिफरेंट हो। ए क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60, है ना। नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 का मतलब 60 हो, अब जिसके सारे एंगल 60 होंगे वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हम इतना आपको यही समझा देता हूँ मैं। इसके बाद में अगला जो हमारे वो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप। एक काम करते हैं, यूनिवर्सल बनाते हैं हम एक, उसमें एक सेट बनाते हैं ए बस। ठीक है, ये ए सेट है। ये क्या है, ए, ध्यान रखना। अगर मैं ए को शेड करता हूँ क्या आएगा, ये थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ मैं। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट बनाऊँ तो क्या आएगा, ए को छोड़ के बाकी सारा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए को छोड़ के बाकी सारा हमारा क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट। पहले पार्ट में है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ए ये आ गया, ये शेडिंग आएगा जो एक यूनियन का मतलब जो शेडिंग होगी वो करनी है। ये शेडिंग हो गई, बाहर वाली होगी तो सारी होगी ना हमारे पास, सारे शेड हो गए ना अगर यूनियन की बात करूँ मैं। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सारा हो गया। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो आंसर क्या आएगा, यू। ठीक है, ऐसे कर दो, लेकिन बस ऐसे बना, ठीक है ना, ये सेट है बस। बाकी आपकी जैसे आपको वो अच्छा लगता है वैसे बना रहे हैं। ठीक है, ओके। और ऐसे ही अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जो इसमें है वो उसमें नहीं है, जो उसमें है तो उसमें नहीं है। तो फाई कुछ भी ना कॉमन ही नहीं है दोनों में ना, कुछ भी नहीं है कॉमन आ सकता। तो अगर मैं इंटरसेक्शन देखूंगा तो वो उसको मैं शेड ही नहीं कर सकता, और मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ भी शेड हमारे पास नहीं कर सकते उसमें। अब देखो फाई कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा, खाली। जैसे अगर मैं इसको शेड कर रहा हूँ, मान लो मैं फाई को बनाना चाहता हूँ, तो कुछ बनाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं बनाऊंगा, मेरे है ही नहीं मेरे पास कुछ। ठीक है, कुछ नहीं है मेरे पास, खाली सेट। और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट देखूँ, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं हम ना, यूनिवर्सल में से फाई, इनके कुछ भी माइनस नहीं किया, इनके पूरे का पूरा यूनिवर्सल।
तो फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट, ये क्या है फाई का। और ऐसे ही यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u में से u ही माइनस कर दिया आपने ना, u में से u ही माइनस कर दिया आपने, तो क्या बनेगा फाई ना, कुछ भी नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना अब क्या है सेकंड पार्ट में फाई कॉम्प्लीमेंट। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल। ये क्या है फाई कॉम्प्लीमेंट, यानी क्या है यूनिवर्सल। ठीक है, इसमें कॉमन देखना ए के साथ, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए ही कॉमन आ रहा है ना, कॉमन की बात करें ना, तो इन दोनों का आंसर मैं करूँ तो क्या आएगा ए। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर फाई कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ए, वो क्या आएगा ए। फोर्थ पार्ट को देखा जाए यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट क्या फाई खाली और ए है ना, ये इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, कॉमन क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका फाई। तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, आंसर क्या आएगा फाई। ठीक है, बस अब 1.6 है हमारे पास, सिंपल है ये भी, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो एक ही फार्मूला है इसमें बस। ठीक है, ये देख लेते हैं इसको, बस इसके बाद एक और लगेगा, मुझे लगता है शायद हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने सोचा कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वही चैप्टर करवा रहा हूँ जो ऑनलाइन अच्छी तरह से हो जाए, जो जिसमें पेशेंस चाहिए बहुत, मतलब वो हम आराम से करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम एक वीडियो और होगी, फिर हम फिर चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार सबको गो थ्रू हो जाओ, फिर जब क्लास लगाएंगे तो फिर तो चलता रहेगा। ठीक है, सब समझा देंगे। 1.6 के लिए एक ही फार्मूला है, बस ध्यान से एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक सेट है ए बी सी, कॉमन डाल दिया, डी डाल देते हैं। ठीक है, बी हमारे पास है मान लो सी डी ई। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं 4, बी में कितने हैं 3। ठीक है, कॉमन कितने देखना, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो कितना आएगा देखना, सी और डी एलिमेंट कितने आए इसमें 2। ओके, ए यूनियन बी कितना आएगा वैसे, ए बी सी डी ई एन, अगर मैं इसका एन फाइंड करूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 आ गए। अच्छा, पहले तो क्या यूनियन इन दोनों के सम के बराबर है, नहीं ना, अगर मैं इनके सम में से ये माइनस कर दूं तो इसके बराबर आएगी। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ जो आपको याद रखना है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फार्मूला, ठीक है, जिसके हिसाब से आपने 1.6 अटेम्प्ट करनी है। बस याद क्या रखना, यूनियन के लिए याद रखना कि ए यूनियन बी, अगर हम कहाँ से पता रखता है, हमें ग्रुप दे रखा हो, मान लो कोई ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप में मैक्सिमम यही पार्ट होता है। अगर एनसीईआरटी को देखें, जैसे हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, मान लो मैं क्लास में से पूछ रहा हूँ कि हिंदी कौन लेगा पंजाबी कौन लेगा, अगर मैं यही बात कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास हिंदी पंजाबी दोनों है मान लो, ठीक है, जैसे 10th क्लास में होता है ना, तो इसका मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास ना हिंदी है ना ही पंजाबी है। तो जैसे हम तो इस यही पर हम रहते कि इस ग्रुप में जिसकी बात हो रही है तो कोई ना कोई तो उसमें है, और कोई तीसरी चीज़ की बात हम नहीं कर रहे यहाँ पे, हम इस टाइम इन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो या ए के पास कुछ है, बी के पास है, कुछ कॉमन भी हैं, तो वो ग्रुप में हमारे पास उसी की बात करते हैं। और इसमें क्या वर्ड होता है, एटलीस्ट, है ना, वही बात होगी, कम से कम कोई सब्जेक्ट तो किसी के पास है ना, एटलीस्ट वर्ड हो जाता है। और है ना, ए और बी और आ जाए तो या इसमें है या इसमें, ये भी यूनियन कहते हैं हम ना, एनी एलिमेंट ऑफ ए और बी सारे है ना, तो ये हमारे पास कुछ हिंट है इसके, ग्रुप लिखा तो भी वो यूनियन होती है मैक्सिमम केस में, देखो ना, नहीं तो वो बता देता है, लेकिन अगर हम लिखा हुआ है तो उसका मतलब, अगर मैं एनसीईआरटी देखो यही है, तो जब आगे असाइनमेंट करेंगे फिर बता देंगे आपको ना। ग्रुप का मतलब क्या है, यूनियन, एटलीस्ट का मतलब यूनियन, और ए और बी का अब देखो ऑब्वियसली एटलीस्ट 1 ही है इसमें, ठीक है, कि कम से कम एक ही है, 2 की तो हम बस सेट ही हमारे पास 2 हैं, तो अभी ज़्यादा आप उसमें ना करो, अभी कवर करने की बात करते हैं, फिर जब असाइनमेंट करेंगे ना कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी फिर थोड़ा और मजा आएगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही कि अगर यहाँ पे एक्स है ना, ऐसे कुछ आ जाए, एक्स यूनियन वाई आ जाए, तो चलो पता ही आपको, फिर भी लिखना मतलब जो मर्जी है, हमें क्या है, नाम ही चेंज होंगे, फार्मूला तो वही रहेगा हमारे पास, ठीक है। एक इसमें चीज़ देख लो, कई बार क्या होता है, ओनली ए, देखो ओनली ए, तो उसमें क्या करते हैं हम,
तो फिर मैं वेन डायग्राम ही देखो मैं इसको बना के ए और ये बी, मैं ओनली ये चाहता हूँ, इसका मतलब बी का कोई पार्ट आ ही ना ओनली ये बस ये वाला। तो मैंने ए में से जो कॉमन पार्ट है वो निकाल दिया ना, ठीक है, ए में से कॉमन पार्ट निकाल दो, एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, ये ओनली ए। इसको और क्या बोलते हैं हम, ए बट नॉट बी ना, और अगर वैसे देखा जाए और ए माइनस बी ना, यही इसके नाम है, मतलब कई बार ऐसे कुछ आ जाए तो इनको आप देख रहे हैं ना, 1.6 हमारी खत्म हो जाएगी आराम से। आप फिर हम एक इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वेन डायग्राम से करेंगे वो भी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो ध्यान से, और जितने डाउट्स हैं बेझिझक पूछो, डाउट्स पूछोगे तो और मज़ा आएगा, आपका भी फायदा होगा, मुझे भी तसल्ली होगी कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। शाबाश।